मित्रों नमस्कार। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस। इस उपलक्ष्य में राष्ट्र निर्माण में संलग्न सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हिंदी में मैं शब्द संपदा के विषय में आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की न्यूनतम स्वतंत्र इकाई है। बात करते हैं शब्द समूह की। किसी भी भाषा में अपना शब्द समूह होता है। इन शब्दों का प्रयोग भाषा के बोलने एवं लिखने में किया जाता है। सामान्यतः किसी भी भाषा में 4 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द और नंबर 4 विदेशी शब्द। तो बात करते हैं तत्सम शब्दों की। हिंदी में तत्सम शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, बालक, धेनु, हरि, कपि, लता, पुस्तक आदि। बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत्व प्लस भव, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरते हुए हिंदी में आई है, तद्भव शब्दावली कहलाती है। जैसे आग, ऊंट, घोड़ा, कबूतर, लोहा, कुम्हार आदि तद्भव शब्द हैं। इनका अगर विकास देखें तो इस प्रकार से हुआ है। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हुआ आग। इसी प्रकार उष्ट्र तत्सम शब्द है, तद्भव इसका है ऊंट। घोटक तत्सम शब्द है और घोड़ा तद्भव शब्द है। कपोत तत्सम शब्द है और कबूतर तद्भव शब्द है। लौह तत्सम शब्द है और लोहा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार कुंभकार तत्सम शब्द है और कुम्हार तद्भव शब्द है। तीसरे क्रम में आते हैं देशज शब्द। ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े हुए वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति किसी तत्सम शब्द से नहीं होती, इस वर्ग में आते हैं, अर्थात देशज शब्द कहे जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त देशज शब्द आओ कुछ देखते हैं। जैसे भोंपू, तेंदुआ, टट्टू, फटफटिया, कबड्डी, गड़बड़, थोथा आदि शब्द देशज शब्द हैं। शब्दों के इसी क्रम में आते हैं विदेशी शब्द। हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी स्वीकार किया गया है, जिन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मुस्लिम शासन के प्रभाव से अरबी और फारसी के शब्द आ गए, ब्रिटिश शासन के प्रभाव से अंग्रेजी के शब्द आ गए। इस प्रकार से बहुत सारे विदेशी शब्द सम्मिलित कर लिए गए। आओ उनको क्रम से देखते हैं। कुछ अरबी शब्द सबसे पहले देखते हैं। अरबी शब्दों में जैसे अखबार, आदत, आखिर, अमीर, इशारा, इनाम, ईमान, इलाज, उम्र, औरत, कसूर, कसरत, कानून,
किताब, खबर, खराब, जनाब, जालिम, जुलूस, तहसील, तरक्की, तकदीर, तबादला, तमीज़, दिमाग, नशा, फ़ायदा, बुनियाद, मुल्ला, मजहब, मतलब, मशहूर, हकीम, शराब आदि। अगर देखा जाए तो अरबी के लगभग 2500 शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार फारसी शब्द हैं जैसे अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज़, आफत, आसमान, कमीना, कारीगर, किसमिस, खुश, गर्द, गवाह, गिरह, चादर, चश्मा, चेहरा, जुलाहा, जिगर, जोश, दफ्तर। इसी प्रकार से दवा, दीवार, दिलेर, दलाल, पाजी, पाजामा, परहेज, बेकार, बेरहम, मजदूर, सरदार, सूद, सौदागर और साहब आदि 3500 लगभग फारसी के शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार तुर्की के भी शब्द हैं जैसे तोप, तमगा, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा, सराय, बीबी, तोशक, लाश आदि ये तुर्की के शब्द हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हैं जैसे अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल, गैस, टिकट, रेल, साइकिल, मोटर, टीवी, रेडियो, जज, बटन, प्रेस, बक्स, कुली, लालटेन, राशन, कार, पुलिस, इंजन, कोट, पेंट, स्टील, लाइन, सिनेमा, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, स्कूल, कमीशन, टाई, पाउडर, पास फेल आदि लगभग 3000 शब्दों को अंग्रेजी से लिया गया है। इसी प्रकार फ्रेंच शब्द हैं जैसे लैंप, मेयर, आल्पिन, मादाम, सूप, पिकनिक, कारतूस, कूपन, मीनू आदि। इस प्रकार से हम उन शब्दों को, विदेशी शब्दों को हिंदी में ले लिए हैं। मित्रों, आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।